हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे चैनल पर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती रहती हैं। खा वो ट्रांसलेशन के ताल्लुक से हो, खा यूजीसी नेट के ताल्लुक से हो, खा बीए और एमए के अरबिक इंट्रेंस के ताल्लुक से हो। तो आज भी हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम को बिल्कुल आसान कर देने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं? ये है हमारा सरप्राइज बॉक्स जो अभी खुलेगा आपके सामने, और आप देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। उसमें आपका क्या क्या फ़ायदा होगा और आपकी तैयारी जिस चीज़ के लिए ये आ रही है वो कैसे बूस्ट करेगी। चलिए, विदाउट एनी डीले और आपका वक्त लिए बगैर हम अपने असल मकसद पे आ जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज यहाँ पे आ रहा है, देखिए क्या है। अ न्यू एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, यानी जो है एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब जो है इससे फ़ायदा उठाकर जो है अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स में पास होकर जो है अपने मकसद को पा सकें और अपना ड्रीम अचीव कर सकें। चलिए देखते हैं क्या है आगे। आगे जो है वो रहा हमारे लिए ये एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2, जिसका कोड 29 है, जिसका सब्जेक्ट हम अरबिक कह सकते हैं। उसके लिए हम लेकर आए हैं कोर्स। लेकिन ये कोर्स कोई मामूली कोर्स नहीं है। ये हमारे ऐसा कोर्स है हमारा जिसमें हमने अपनी पूरी एनर्जी सर्व कर दी है। हम पिछले 1 साल से तकरीबन इसकी तैयारी कर रहे थे इस कोर्स की। कुछ वजूहात से ये डिले हुआ, लेकिन अब हम आ गए हैं आपके सामने ये कोर्स लेकर। कोर्स का पहला ओवरव्यू आप यूँ देख सकते हैं यहाँ पे, कि जो है हमारा जो ये वो ऐलान है जो आप लोगों के सामने आएगा वो कुछ इस तरह है। चलिए, विदाउट एनी डिले डिले जो है इसका डिटेल पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों के सामने ऐलान तो आ ही जाएगा। उसके बाद जो लोग भी विलिंग होंगे वो हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हम जो है होल सिलेबस को कवर करेंगे। फर्स्ट टू 10th यूनिट हसन जय्याद जो बुक है उसके एक्सप्लेनेशन को हम देंगे, और बाकी 200 एमसीक्यूज फॉर ईच यूनिट ईटीसी। ये तमाम जो है मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ। आगे एक एक फीचर को जो है कि हर यूनिट किस तरह पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है आपको पता चले कि इस कोर्स में नया क्या है जो अब तक इस कोर्स के ताल्लुक से मौजूद नहीं था, जो हम लेकर आए हैं आपके लिए। देखते हैं क्या है हमारा। जो है सबसे पहला जो ये आएगा कि पेपर 2 के बारे में, कि पेपर 2 हम पढ़ेंगे कैसे, यानी जो अरबिक का पेपर है जो हमारा मेन पेपर है उसको हम पढ़ेंगे कैसे। उसके बाद जो है हम उसको कवर कैसे करेंगे, हाउ वी कवर ऑल यूनिट्स। चलिए, इन तमाम चीज़ों के बाद हम एक एक यूनिट पर गुफ्तगू करेंगे कि ये वाला यूनिट हम कैसे पढ़ेंगे, ये वाला यूनिट कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। कोई भी जो है इसमें गुमूज नहीं होगा, कोई जो है इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम जो है इस चीज़ को हमने सिर्फ यूं ही बयान कर दिया, उसके बाद जो है हमने वैसा किया नहीं। चलिए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो अरबिक का है, जो असर अब्बासी तक के, असर जाहिली से लेकर असर अब्बासी तक का जो पीरियड है, नस्र में पहला यूनिट शेर के ताल्लुक से है, दूसरा नस्र के ताल्लुक से है। उसको हम देखते हैं हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो आपको पता है सबसे पहली बात कि तमाम शख्सियात को जो है हम हसन जय्याद से पढ़ेंगे। सबसे पहले हसन जय्याद की जो बुक है तारीखुल अदबिल अरबी, उससे पढ़ेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है इस बार भी अराउंड 10 क्वेश्चंस जो आए थे इन तमाम यूनिट से वो हसन जय्याद से हल हो रहे थे। उनके जो शे अशार आए थे वो भी हसन जय्याद से आए थे। लेकिन हम लोग हसन जय्याद से डरते हैं क्योंकि उसकी इबारत जो है क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है हम लोगों के लिए, जिनका लेवल जो है अरबिक का हाई नहीं है, जो मदरसों से पढ़े हुए नहीं हैं, जो स्कूल बैकग्राउंड के हैं, या ऐसे बच्चे जिनका ताल्लुक बंगाल से है, केरला से है, आसाम से है। उनको ऐसे टीचर्स नहीं मिल पाए जो मतलब हसन जय्याद जैसी जो किताब को जो है अच्छे से समझा सकें। तो हम उसका हल लेकर आ गए हैं, क्योंकि उर्दू क्या इसका तर्जुमा मौजूद है, लेकिन उर्दू का तर्जुमा पढ़ना और हसन जय्याद की अरबिक के बुक से जो है हम जो है उर्दू में उसको एक्सप्लेन करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि क्वेश्चन किस में आना है, अरबिक में आना है। जब क्वेश्चन जो है अरबिक में आना है तो अरबिक वाली बुक जो है हमारे सामने होनी चाहिए। तो हम इसको जो है अरबिक वाली बुक को जो है उर्दू में जो है उसकी शरह करेंगे आप लोगों के लिए लाइव जो है वीडियो के अंदर, ठीक है। जिसको आप देखेंगे, आपके पास किताब होगी, उसको हम शरह करेंगे और उसको आप निशान लगवाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आ चुके हैं अभी तक एग्जाम में और कौन से पॉइंट हैं जो आने के चांसेस हैं।
चलिए, इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये है कि हम जो है सिर्फ हसन ज़ैयाद से पढ़ाकर नहीं छोड़ देंगे, उसके अलावा हमारे सेल्फ मेड नोट्स होंगे जो हमने जूजी ज़ैदान से, हन्ना फाखुरी से, शौकी ज़ैफ से, इन तमाम शख्सियात की किताबों से जो हमने बना रखा होगा, उससे जो है आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि 200 एमसीक्यू जो है हम यूनिट फर्स्ट पर आपको देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो कुछ भी हमने जो है पढ़ा होगा उसका एक एनालाइज हो जाएगा, उसका एक खुलासा हो जाएगा जिसको आप याद कर सकते हैं। याद करने वाली चीज़ें जो है इस एमसीक्यू में आ जाएंगी, और ये सब एमसीक्यू जो है पीवाईक्यूज बेस्ड होंगे। हम ऐसी चीज़ें नहीं याद कराएंगे जिसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वो चीज़ें याद कराने की कोशिश करेंगे जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात भी। उसके बाद सेकेंड यूनिट पे इसी तरह जो है 200 एमसीक्यूज होंगे। और आप सबको बड़ी अच्छी बात मैं बता दूं, ये तमाम एमसीक्यूज जो है हम हार्ड कॉपी में आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारी जो है सबसे बड़ी खुसूसियत है कि हम हार्ड कॉपी में आपके स्टडी टेबल तक पहुंचाएंगे ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये नहीं आपको जो है स्क्रीन पे मिल जाती है, लेकिन स्क्रीन पे हर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो उससे आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो आप जो है ऑनलाइन सिर्फ स्क्रीन पर देखकर या पढ़कर नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट हम कैसे पढ़ाएंगे इसको देख लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट आपको पता होना चाहिए। थर्ड यूनिट जो है हमारा असर उंदुलुसी के ताल्लुक से है, और इसी तरह महजरी के ताल्लुक से हमारा। तो महजरी और उंदुलुसी वाला तमाम जो है हम जो है अपने सेल्फ मेड नोट्स से पढ़ाएंगे, जो हमने मुख्तलिफ किताबों से जमा कर रखा होगा। और आपको बता दें, कोर्स शुरू होने से पहले हम अपने नोट्स का एक ओवरव्यू भी हम यूट्यूब पर लाकर दे देंगे, ताकि आप देख सकें कि हम किस तरह आपको नोट्स पहुंचाएंगे और आपको कैसे उसको पढ़ना है, हमारे नोट्स की क्वालिटी क्या होगी, पेजेस कैसे होंगे, जो है किस तरह उसको ऑर्गेनाइज किया गया होगा। ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचा देंगे ताकि जो है आप जो है किसी तरह की झिझक में ना रहें, और आप जो है कोर्स लेना चाहें तो आप जो है एकदम जो है वसूख के साथ ले सकें और किसी तरह का आपको डर ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पता है कि ये नोट्स बनेंगे कहाँ से, तो हमने बताया शौकी ज़ैफ से बनेंगे, हन्ना फाखुरी से, उमर फ़र्रुख से, जुर्जी ज़ैदान से। और इसके अलावा अगर कोई अच्छी किताब हमें मिली तो उससे भी हम नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा ये है कि थर्ड यूनिट पे 200 एमसीक्यू, इसी तरह फोर्थ यूनिट पे भी 200 एमसीक्यू। मतलब जो है पिछले 2 यूनिट में हमारे 400 एमसीक्यूज उधर और 400 एमसीक्यूज इधर, यानी कुल अभी तक 800 एमसीक्यूज हो चुके हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे जो है सवालात हमारे 10 सवालात ऐसे आते हैं जिसको जो है हमारे लिए जो है कभी कभी हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आम तलबा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिनका बैकग्राउंड अगर मदरसा नहीं हो। ठीक है, और उन्होंने बलागत की किताब को सही से ना पढ़ा हो, इल्म उरूज की जो है बारीकियों को ना समझाओ। इसलिए जो है हम इस यूनिट में जो है बलागतुल वाज़िहा का जितना कोर्स हमारे हमारे सिलेबस में मौजूद है उन तमाम को एक्सप्लेन करेंगे। उन तमाम को उर्दू में एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ जो है फर्स्ट पेज पे जो अशार लिखे होते हैं उनको ही नहीं, बल्कि उसके आगे जो 2-3 तमरीनें होती हैं, ठीक है, उसको भी हल कराया जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद क्या कराया जाएगा, इसके बाद जो है इल्म उरूज का जो पूरा कोर्स है वो तमाम कोर्स को आपके लिए जो है उसको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि कैसे जो है तख्ती की जा सकती है, कैसे हम जो है ये मालूम कर सकते हैं कि ये किस वज़न पर है, फ़ौलुन मफ़ाइलुन फ़ौलुन मफ़ाइलुन, मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़िलुन फ़ाइलुन, कहाँ पर ज़िहाफ़ होता है, कहाँ पर इल्लत होती है जिसकी वजह से हमारा मुस्तफ़िलुन जो है मुतफ़िलुन हो जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको बारीकियाँ बताई जाएंगी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लेवल जो है डे बाय डे हाई होता जा रहा है। लेवल जो है ये पुराना लेवल नहीं रह गया कि आप जो है किसी भी किताब से याद करके जो है आप जो है यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं। अब ये लेवल हाई हो रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस विथ प्रॉपर नोट्स विथ प्रॉपर टीचर। अगर ये तमाम चीज़ें 3 P's अगर इकट्ठा नहीं होती है, प्रॉपर टीचर, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नोट, ये तमाम 3 चीज़ें अगर इकट्ठा नहीं होंगी तो आपका यूजीसी निकालने
में जहां 1 साल लगना चाहिए वहां 2 साल लग सकते हैं, और जहां पे 1 साल लगना चाहिए वहां 4 साल भी लग सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, आपको पता है इस यूनिट के भी 200 एमसीक्यूज जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और एमसीक्यूज मैंने बता दिया कि तमाम के तमाम हार्ड कॉपी में आपके स्टडी टेबल पर यह मौजूद होगा कि जब चाहें आप उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं, और जब चाहें आप उसके ज़रिए अपना जो है अपना एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है और हमें क्या क्या चीज़ें और सीखना बाकी हैं। नेक्स्ट जो है 6th 7th एंड 9th, मैंने जो है इसमें 8th और 10th अभी नहीं लिया है। 6th 7th एंड 9th जो है इसमें क्या करना है, इसमें भी जो सेल्फ मेड नोट्स होंगे, ये तो पुरानी बात हो गई, सेल्फ मेड नोट से पढ़ाएंगे और ये नोट्स भी बनाए जाएंगे इससे। और जो है इस नोट्स पे जो है हमारे जो है शौकीज़ फन्ना फाखोरी उमर फर्रुख से जो है हमारा जो वो होगा, और इसके अंदर जो है हमारे 600 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 6th यूनिट पे 200, 7th पे 200, 9th पे 200, अभी तक पीछे कितने हुए थे 600, और अभी यहाँ पे कितने हुए 600, फिर 5th यूनिट पे कितने हुए हमारे जो है 200, और जो है 4th यूनिट के 200, यानी अभी तक जो है हमने जो है कितना कर लिया है, हमने 1600 एमसीक्यूज की बात कर ली है। 1600 एमसीक्यूज आप तक पहुंचेंगे यहाँ इस वीडियो, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है। अभी आगे चलेंगे तो ये 1600 जो है कहाँ जाकर रुकेगा, इसके आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है 8th एंड 10th यूनिट। 8th यूनिट आपको पता है किसके ताल्लुक से है, नहजा के ताल्लुक से है, मदारिस के ताल्लुक से है। क्या 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 मतलब राबता कलमिया कब बना, कब ये ख़त्म हुआ, उसबा अंदलूसिया क्या है, शेरुल हुर क्या है, रोमांसिया क्या है, क्लासिकिया क्या है, रमजिया क्या है, उसके जो है अनासिर क्या है, और इसी तरह उसके रुवात क्या है, और इसी तरह इस तरह के सवालात आ जाते हैं बाज़ औक़ात कि जो है ये रुवात जो है कि असर क्या है हमें यूरोप के किस इलाके से। इन तमाम चीज़ों को जो है 8 यूनिट में कवर किया जाएगा। और 10th यूनिट जो हमें बहुत परेशान करता है, उसके अंदर जो है खुला हुआ है असकाफ़ा अल आम्मा को समझा जा सकता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक जो है वो है, उसके अंदर सकाफ़ा आम्मा जो है उससे निकाला जाएगा, चीज़ों को निकाला जाएगा कि ये कब बना, ये कब हुआ, ये मुल्क कहाँ पे है, ये चीज़ें कहाँ पे हैं। तो जो चीज़ें हमारी जो है हमारे 8th यूनिट के ताल्लुक से इन किताबों से मिल जाएंगी, उनको इन किताबों से लिया जाएगा। और जो चीज़ें हमारी 8th यूनिट के ताल्लुक से या 10th यूनिट के ताल्लुक से इन किताबों में मौजूद नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो किताबों में मौजूद नहीं है तो उनको नेट से ढूंढ के नोट्स बना के आप तक पहुँचाने का काम हमारा होगा। आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, पढ़ने के साथ क्या करना, याद करना, याद करने के साथ एग्जाम में जाकर उसको एग्जाम को क्रैक करना। उसके अलावा आपका कोई काम नहीं, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ हम करेंगे। आप तक जो है आपकी स्टडी टेबल तक हम चीज़ें पहुंचाएंगे, आपको सिर्फ पढ़कर जो है एग्जाम देना है। क्यों, इसमें ये होता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, उनके साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। उनको जो है जो 6 महीने जो आप जो है में जो तैयारी कर सकते हैं वो 2-2 साल तैयारी करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जो लोग जो है जॉब करते हैं किसी भी वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या जो जिन लोगों को जॉब करना है या कोई भी वजह है, या जो लोग जो है एमए लास्ट ईयर में हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं और उनको जीआरएफ भी निकालना है, तो उनके लिए, या जो लोग जो है कमज़ोर हैं, मुख्तलिफ़ किताबें, बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते या उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो हम तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है उसके अंदर ला के रख देंगे। उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन अपने वीडियोस में आपके साथ जो लाइव क्लासेस होंगी जूम पे, उसके अंदर तो करेंगे ही करेंगे। आपको क्लास अटेंड करना है और क्लास अटेंड करने के बाद उन नोट्स से इस्तेफादा करके जो है अपनी तैयारी को बूस्ट से बूस्टर कर देना है। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारा जो है 200 एमसीक्यू 8th यूनिट पे भी होगा, 200 एमसीक्यू 10th यूनिट पे भी होगा, और उसके अलावा स्पेशल ट्रिक्स होंगी। 10th यूनिट के ताल्लुक से मैं कहता हूँ, और जो है 7th यूनिट के ताल्लुक से ये स्पेशल ट्रिक जो है हमारे ट्रिक मास्टर जिनको जो है जिन लोगों ने हमारे साथ पढ़ा है वो जानते हैं, सादिक सर, ठीक है। ट्रिक मास्टर ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर आते हैं। हमारे यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, एक जो है मकामात वाली जो वीडियो बनी है उसके अंदर उन्होंने 50 मकामात को ऐसे याद करा दिया है कि आप जो है कभी भूलेंगे नहीं। तो इनके पास जितने ट्रिक्स हैं मुझे नहीं लगता किसी के पास उतने ट्रिक्स होंगे। तो ये ट्रिक्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको याद करा कर ही छोड़ेंगे। ये इनका जो है ये है, इनका काम है। जिन्होंने भी हमारे साथ डिस्कशन किया है उनको पता है कि जब तक याद नहीं हो जाता था हम लोगों को, जब तक ये छोड़ते नहीं थे।
तो इसलिए जो है 8th और 10th यूनिट जो है और इसी तरह 7th यूनिट जो है इनके जिम्मे होगा। और ये जिस तरह पढ़ाएंगे आप खुद देखेंगे हमारा कोर्स लेने के बाद कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मुतशाबिहात को, कि ये बुक किसकी है, इस नाम से बुक किसकी है, ये वाले नाम से किसकी है, किसने कब जिंदगी गुजारी, कौन कब पैदा हुआ, ये 1938 के अंदर जो है कितने काम हुए, 1911 के अंदर को क्या काम हुआ, ये तमाम चीज़ें इनको याद करानी आती हैं और ये यही काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो है, अब जो सबसे बढ़िया चीज़ आ रही है जो अभी तक अरबिक वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जो है कोर्स तो लेते हैं अरबिक का, लेकिन हमारा फर्स्ट पेपर जो है कमज़ोर रह जाता है। हम जो है उस लेवल की हमारे पास नॉलेज नहीं है फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से, जिसके हम जो है अन अकेडमी और बायजू के तमाम क्लासों को समझ सकें। और ख़ास तौर से जो इस फील्ड में नए आए हैं, जिन्होंने जो है अभी अभी तैयारी शुरू की है, उनको समझ में नहीं आता है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, आईसीटी क्या है, डीआई कैसे बनेगा, हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे होगा और हमारा पैसेज कैसे हल होगा। इसका हल भी हम लेकर आए हैं। इसका हल जो है सिर्फ आप लोगों के लिए, जो तमाम अभी यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है इस ताल्लुक से अरबिक वर्ल्ड में, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम करवाने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, 8, 9 एंड 10th यूनिट की बात करते हैं। तो हम इसमें क्या कराएंगे, इसमें जो है 150 MCQ जो है हर यूनिट के लेंगे। हर यूनिट के अगर हम 150 MCQs लेते हैं तो आपको पता होता है 10 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 1500 MCQs हो जाएंगे। और ये MCQ वो लिए जाएंगे जो PYQs में आए हैं और कॉन्सेप्ट बेस लिए जाएंगे। यानी अगर एक PYQ हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। ये नहीं है कि PYQ सिर्फ जो है आपको आंसर बता के आगे निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने हमारे साथ डिस्कशन किया है और जिन लोगों ने अल हुदा अकेडमी पे हमारी वीडियोस देखी हैं, मेरी और सादिक भाई की, अगर नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं वहाँ पे कि हमने फर्स्ट पेपर के कैसे एनालाइज कराए हैं। सेकेंड पेपर का तो मेरे चैनल पे, कुछ अहम एजुकेशनल चैनल पे जो मौजूद है, 12 वीडियोस मौजूद हैं, जिसे सॉरी फॉर डैट, जिससे जो है लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो है फर्स्ट पेपर की वीडियोस वहाँ मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा एनालिसिस कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा जो होगा, उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्वेश्चन विथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उस MCQ के ताल्लुक से, वो आपको स्लाइड के जरिए आगे क्लियर किया जाएगा। यानी एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन होगा, उस स्लाइड की अगली स्लाइड पे उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट होगा, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है अगर आपने ये काम कर लिया, 1500 MCQ जिन्होंने इसकी पूरी क्लासेस देख लेंगे, जो इनकी पूरी क्लासेस देख लेंगे, उसके बाद वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने उसको बूस्ट कर सकते हैं, अपने जो है पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। ये आपका बेस बना देगा फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से। फर्स्ट पेपर से हम भागते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास बेस नहीं होता है। ये सिर्फ जो है आपके बेस बनाने का काम करेगा, ताकि जो है आप जो है आगे सीख सके बहुत कुछ और आपके लिए आगे सीखना आसान हो। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा कि हार्ड कॉपी ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ये हमारे जो 1500 क्वेश्चन होंगे हमारे फर्स्ट पेपर के, वो तमाम के तमाम आपको भेजे जाएंगे हार्ड कॉपी में। ऐसा नहीं है कि जो है हमने PPT भेज दिया आपको और आप अब निकलवा रहे हैं, प्रिंट आउट करवा रहे हैं। कहीं पे जो है कुछ हो रहा है, प्रिंट आउट पर 5 रुपये पेज हो रहा है, कहीं पे 7 रुपये पेज हो रहा है, कहीं जो है ऐसे। हम नहीं, हम हार्ड कॉपी आपको भेजेंगे बाई पोस्ट एट योर डोर स्टेप, ताकि आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकें। हम सारी चीज़ें आगे बताएंगे कि हम किस तरह भेजने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। वो तमाम चीज़ें इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए और तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कोर्स आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल ट्रिक। हमारा स्पेशल ट्रिक जानते हैं, विदाउट स्पेशल ट्रिक जो है हम कुछ करते ही नहीं है। हर चीज़ में जो है हम ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि याद ही ट्रिक के जरिए होता है। निमोनिक्स बेस्ड हम आपकी मेमोरी डेवलप कर देंगे कि आप जो है खुद से ट्रिक्स बनाना सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। और उसके बाद जो है थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, इसमें से 2 यूनिट जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का है। मैथ वाला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा और जिन लोगों ने मुझसे, मेरे साथियों में से मैथ सीखा है, उन लोगों को पता है कि मैं कितनी आसानी से सिखाता हूँ। ठीक है। और कितनी बेसिक से सिखाता हूँ आप लोगों को।
इसमें क्या करेंगे, हर 150 MCQ देंगे हर यूनिट का। उसके अलावा जो है हम एक्सप्लेन करेंगे उन तमाम कॉन्सेप्ट को, जो भी DI का कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, वो तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी ताकि जो है आप सीख सके और कभी आप DI से घबराए ना। क्योंकि हमारा अरबिक का जो पेपर होता है, अरबिक के जो स्टूडेंट होते हैं वो DI से बहुत घबराते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो सारी घबराहट आपको ख़त्म कर दी जाएगी आपकी, ठीक है, इस कोर्स के ज़रिए। उसके बाद जो है मैथ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि मैथ का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ टीचर के पढ़ने से कभी नहीं आएगा, टीचर के पढ़ाने से कभी नहीं आएगा। इसलिए हमने मैथ प्रैक्टिस यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आपको खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है, खुद भी करना पड़ेगा और हम आपसे करवाएंगे ताकि जो है आपकी कोई भी चीज़ जो है रहने ना पाए। एग्ज़ाम से पहले आपको ना लगे कि हम इस चीज़ में कमज़ोर हैं, इस चीज़ में हम नहीं कर पा रहे हैं। और 15 मुख्तलिफ तरह के DIs की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिस तरह के DIs जो है पीछे आ चुके हैं या आते रहते हैं, क्योंकि DIs की कुल जो है 7 से 8 किस्में हैं जहाँ तक मेरी एनालिसिस है। उन 7 ही 8 किस्मों से ही बार बार उसी में आता है, सिर्फ डाटा चेंज होता है, डाटा चेंज होता है, डेटा चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। डेटा के अलावा तमाम DI 7 से 8 किस्म में से सिमट कर रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए, आपके लिए आगे जो है कि हमारे स्पेशल फीचर्स क्या हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है मार्केट में। वो स्पेशल फीचर्स मैं एक एक करके आपको गिना दूंगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर ये है कि हम हर यूनिट के, फर्स्ट पेपर के हर यूनिट के जो है 150 क्वेश्चन आपको भेजेंगे हार्ड कॉपी में, जो कि कुल कितने हो जाते हैं, 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। हमारा सेकंड फीचर क्या है देखते हैं। हर यूनिट के जो है, सेकंड पेपर के हर यूनिट के जो है 200 क्वेश्चन भेजेंगे, यानी 200 ज़रबे 10 बराबर कितने, 2000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 2000 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, आपको पूरा कोर्स जो है कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस बनाए कहाँ से जाएंगे? आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा। ये देखिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट हमारे पास, जो UGC के मॉक टेस्ट हैं उससे कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे, हमारे पास PYQs है उससे कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे, और हमारे पास जो है, क्योंकि हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लेना चाहते हैं जो क्वेश्चन जो हमारे काम आए। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, NTA की जो लैंग्वेज रहती है उसको भी समझना ज़रूरी है। उस तरह के क्वेश्चन हम लेने चाहते हैं। हम अपनी तरफ से ये नहीं कि मता तूफिया ज़ालिका रजुल, मता वुलिद ज़ालिका रजुल, मता अंशा ज़ालिकल मजमा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं लाएंगे। ये क्वेश्चन याद करने के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये हमारी वो हैबिट्स नहीं बनाते हैं कि हम एग्ज़ाम में जो है चीज़ों को पकड़ सकें। इसलिए जो है इसमें ये बात का ख्याल रखा जाएगा कि इसमें PYQs की लैंग्वेज हो, इसमें मॉक टेस्ट की लैंग्वेज हो, जिससे जो है आपको पूरा पूरा फ़ायदा हो। तीसरा फीचर जो हमारा है ये है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अहमद हसन ज़ैयाद की जो बुक है तारीख़ुल अदबिल अरबी, जो हमारा कोर्स है पूरा का पूरा आपको उर्दू में एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा का पूरा होल सिलेबस विल बी एक्सप्लेन। और जो है आपको इसको पता है कि पिछले 2-3 पेपर से अहमद हसन ज़ैयाद से कितने क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। जो अशार उठाए जाते हैं वो अहमद हसन ज़ैयाद से, क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के ताल्लुक से उठाए जाते हैं वो अहमद हसन ज़ैयाद से। इस तरह की वीडियोस अभी तक हमारे यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ये भी करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। और फोर्थ हमारा फीचर जो है, एवरी वीक, हर हफ्ते 50 क्वेश्चन का एक जो है एनालिसिस क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। अगर हमारा कोर्स चलता है 4 मंथ के लिए एटलीस्ट, तो 4 मंथ में कितने हमारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे? 4 को अगर हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने, 16 मॉक टेस्ट हो जाते हैं। आपको 16 मॉक टेस्ट यानी 800 क्वेश्चन के और जो है आप मिल जाएंगे, 800 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका आउटकम कैसा है, आपकी लर्निंग आउटकम क्या है, आप याद कितना कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको याद नहीं है, कौन सी चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पक्का याद हो गई हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी इससे क्लियर हो जाएंगी। हमारा फिफ्थ फीचर जो है सबसे बढ़िया फीचर है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ग्रामर रिलेटेड MCQs विद एक्सप्लेनेशन। आपको पता है कि इस बार ग्रामर से कितने क्वेश्चन आए थे?
और हमारे वर्ड मीनिंग से कितने क्वेश्चन आए थे? हमारे 25 के अराउंड जो है ग्रामर और वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आए थे। इसलिए हमने इस चीज़ को इसी में डाला है। हमने ये नहीं सोचा कि इसको अलग से एक कोर्स बनाएं। अलग से बनाने का फ़ायदा नहीं है। जब हम यूजीसी का कोर्स दे रहे हैं तो यूजीसी के कोर्स में ये चीज़ भी दाखिल है, ये चीज़ भी आनी चाहिए इसी कोर्स के अंदर। तो हमने इस कोर्स को इसी में रखा है, इस चीज़ को भी इसी में रखा है कि आप जो है ग्रामर ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज होते हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी आपको कहा गया कि अहद अशरा रजुलन कहा जाता है, तो अहद अशरा रजुलन क्यों कहा जाता है वो आपको बताया जाएगा। सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि अहद अशरा रजुलन ही सही है, बल्कि ये बताया जाएगा कि अहद अशरा रजुलन क्यों सही है। और जब आपको पता चल गया कि ये क्यों सही है तो इस तरह के 1000 क्वेश्चन पूछ लें, उससे क्या दिक्कत है। जब आपको एक बार क्लियर हो गया कि अहद अशरा रजुलन ही सही है तो 1000 क्वेश्चन पूछे, आप सही करके आएंगे। लेकिन जब आपको सिर्फ ये पता रहेगा कि अहद अशरा रजुलन ठीक है, लेकिन क्यों ठीक नहीं है अगर ये नहीं पता है, तो अगर ये वाला पूछा तो ठीक है आप सही कर देंगे, लेकिन अगर कुछ बदल दिया तो आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमने सोचा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले जो है क्वेश्चंस रखे जाएंगे, ठीक है। पूरी ग्रामर आपको नहीं पढ़ाई जाएगी इसमें, ऐसा नहीं है फेल फाइल से लेकर जो है इसम तफसील तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चन विथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि जो है आपका माइंड खुल जाए कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे अपने नंबर को बूस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 6th फीचर है वो ये है कि हार्ड कॉपी ऑफ होल सिलेबस मेड बाय आवर फैकल्टीज, यानी हार्ड कॉपी आपके आपके हमारे सिलेबस का जो भी हमने पढ़ाया है उन तमाम की हार्ड कॉपीज़ जो है आपको भेजी जाएंगी। और इसी तरह एमसीक्यूज़ के हार्ड कॉपी, यानी 3500 एमसीक्यूज़ के हार्ड कॉपी, ठीक है, एमसीक्यूज़ की हार्ड कॉपी और जो इसी तरह सिलेबस का हार्ड कॉपी जो है आप तक भेजा जाएगा। और ये कैसे भेजा जाएगा आपको पता होना चाहिए, ये पोस्ट के ज़रिए भेजा जाएगा। और ये कितनी बार में भेजा जाएगा? एक बार में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कितनी बार भेजा है। इसको 2 से 3 बार में भेजा जाएगा। यानी अगर हमारा 3 यूनिट हो गया तो हमने आपको भेज दिया, फिर 3 यूनिट हो गया तो हमने आपको भेज दिया, फिर 4 यूनिट हो गया तो हमने आपको भेज दिया। इस तरह जो है आपका जो है तमाम कोर्स आप तक पहुंच जाएगा। और ये बहुत खूबसूरत तरीके से भेजा जाएगा, आपको एकदम सही तरीके से करके भेजा जाएगा। इसके बारे में भी मैं फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूंगा कि किस तरह बना के आपको भेजा जाएगा, ताकि आपको भी लगे पढ़ने में मज़ा आए। जब चीज़ें खूबसूरत दिखती हैं, जब चीज़ें अच्छी दिखती हैं तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। अब चीज़ें छोटी छोटी लिखी होती हैं, बारीक बारीक सी लिखी होती हैं, तो आंखें जो है पढ़ना पसंद नहीं करती हैं। खूबसूरत किताबें, अच्छी प्रिंटिंग वाली किताबें इसीलिए जो है हम पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा ताकि जो है आपको किसी तरह की जो है परेशानी ना हो। नेक्स्ट 7th फीचर जो हमारा है वो कुछ यूँ है कि हर दिन जो है 5 एमसीक्यू के फॉर्मेट में वर्ड्स भेजे जाएंगे। आपको पता है अगर देखा जाए तो तकरीबन 18 वर्ड मीनिंग पूछे गए थे एक्सप्रेशन के साथ। तो इन तमाम को जो है आपके लिए किया जाएगा कि जो है 5 वर्ड मीनिंग हफ्ते में 6 डेज, यानी जो है 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हफ्ते में 30, और एक हफ्ते को एक महीने में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक महीने में 120 वर्ड मीनिंग। और अगर 4 महीने चलता है तो अराउंड 500 वर्ड मीनिंग जो है आप तक पहुंचेंगे। और ये ऐसे होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सके, ऐसे नहीं ज़ाबा या ज़ाबों की मीनिंग नहीं बताएंगे हम वो बताएंगे जो एग्जाम में पूछे लायक हैं और उसके एमसीक्यू फॉर्मेट में बताएंगे आपको, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप जो है अपने जो है माइंड को जो है उसके लिए तैयार कर सकें कि वर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है। 8th फीचर जो हमारा है वो कुछ यूँ है कि टोटल एमसीक्यू ऑफ फर्स्ट पेपर कितने हो गए, हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं 1500 हो गए। और टोटल एमसीक्यूज ऑफ सेकंड पेपर कितने हो गए, 2000 हो गए। और उसके अलावा जो है हमारा जो है 500 न्यू वर्ड मीनिंग इन एमसीक्यू फॉर्म में। यानी अगर हम एमसीक्यू के शक्ल में अगर हम बताएं कि आपको हम कितना मटेरियल देंगे तो अराउंड 5000 हो जाएगा, जो मॉक टेस्ट के 800 और ये तमाम चीज़ें जो है आप तक पहुँचाई जाएंगी। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी और आप मुझे जो है अपना जो है फीडबैक भी मुझे देंगे कि इसमें कोई चीज़ ऐसी जो कमी रह गई हो हमारे लिए, जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती है, वो आप हमें बताएंगे, ताकि जो है हम जो है उसको अच्छा कर सके, आपके लिए जो है ला सकें उसको भी। आवर फैकल्टीज़, यानी अब हम देखते हैं कि कौन सी शख्सियात जो है
आपको पढ़ाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि जो है अगर आपने वीडियोस वगैरह देखते होंगे आप, तो इन तीनों शख्सियात से आप जो है नावाकिफ होंगे। ये हमारे सादिक भाई हो गए, ये हमारे मेहताब भाई हो गए, ये मैं हो गया। ठीक है। आपको पता है सादिक भाई जो हमारे BHU बनारस में जो है, बनारस फ्रांसी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये PhD कर रहे हैं, लास्ट ईयर ही इनरोल्ड हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा मेहताब भाई ये जो है JNU से PhD कर रहे हैं, और ये मैं जो कि मैं DU से PhD कर रहा हूँ। यानी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो है बच्चे, उनका कल्चर और स्टूडेंट उनका कल्चर और उनकी पढ़ाई, ये तमाम चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी और आपको ये भी फ़ायदा पहुंचाएंगी कि कभी भी इन यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से कुछ मालूम करना होगा तो आप जो है बिला झिझक इनसे मालूम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम के ताल्लुक से अगर कोई भी परेशानी होगी, किसी तरह की भी दिक्कत होगी, आपको किसी तरह की भी काउंसलिंग चाहिए, तो हम सब तैयार होंगे। हमारा जो ग्रुप होगा उसके अंदर ये तमाम शख्सियात होंगी तीनों, ये तमाम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगी। आप इनसे बात कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं। और वो चीज़ जो हम बड़ी बड़ी एकेडमी में नहीं पाते हैं, कि हम टीचर से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हैं, उनसे अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाते कि सर हमारे में ये कमी है, इसको कैसे दूर किया जाए, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे किया जाए, हमारे पास ये कमज़ोरी है, हम इस फील्ड में कमज़ोर हैं, इसको कैसे करें। तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे हमेशा कि आपकी किसी तरह की भी हेल्प कर सकें, तो वो आपके लिए तैयार है। ये हेल्प जो हमारा कोर्स लेंगे उनके लिए भी है, जो नहीं लेंगे उनके लिए भी है। नंबर्स जो है हमारा, इन इन सब का नंबर्स आपके पास मौजूद होगा। अगर नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज करें, मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा और आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर हमारे इस कोर्स में किसी तरह की भी कमी लगती है एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के लिहाज से, और जो है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि जो है हम इसको अच्छा कर सकें और अच्छे से अच्छा बना सकें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो है ऐसा कोर्स कोई लेकर आए जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ना हो पाए बच्चों का। फ़ायदा सबसे ज़्यादा बच्चों का होना चाहिए, आप स्टूडेंट्स का होना चाहिए, उसके बाद हमारा नंबर आता है। अगर आप ही खुश नहीं हुए इस कोर्स से, आप ही को फ़ायदा नहीं हुआ इस कोर्स का, तो इस कोर्स को चलाने का फ़ायदा क्या। ठीक है। उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को सोच रहे होंगे। सबसे आखिर में जो सबसे बड़ी बात जो आप लोग सोच रहे होंगे, उसमें से दो बातें, एक तो क्लास कब होगी। क्लास कब होगी तो आपको पता है, मैं नोटिस में भी आपको दिख रहा होगा, 9:30 PM से क्लास होगी रोज़। और बाई चांस हमें कभी 2 क्लासें लेनी पड़ी, तो हम जो है दूसरी क्लास जो है 2:30 से लिया करेंगे, 2:30 PM। ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी 2 क्लासेस लेनी पड़ी, तो हम 2 क्लासेस जो है इन टाइमिंग में लेंगे। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए ये कोर्स किसके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये अकेला कोर्स ऐसा कोर्स बनाया गया है जो आप अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, PhD का एग्ज़ाम दे रहे हों, या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हों, आपने अगर ये कोर्स लिया है तो आपको इससे फ़ायदा होगा। आपको सेट के लिए अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेट का बंगाल सेट आने वाला है, उसके लिए अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी कोर्स में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि दोनों का सिलेबस एक है। जब सिलेबस एक है तो हम क्यों अलग अलग कोर्स लें? एक ऐसा कोर्स क्यों ना लें जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएं। तो सेट का पेपर हो, आपको यूजीसी नेट का पेपर हो, यूजीसी नेट का पेपर हो, या जो है सेट बंगाल का हो, या सेट कश्मीर का हो, सेट केरला का हो, या सेट जो है आसाम का हो, उन तमाम के लिए जो है ये फ़ायदेमंद है। आप इसको ले सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो आपके सेट को, नेट को, JRF को क्लियर करने के लिए काफ़ी होंगी। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा ये क्लासेस क्या रिकॉर्डेड हमें मिलेंगी? जी बिल्कुल मिलेंगी, आपको रिकॉर्ड क्लास भी मिलेगी। बाई चांस कभी आप मिस कर जाते हैं किसी वजह से, तो आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि जो लोग भी कोर्स ले रहे हैं वो इस नीयत से लें कि उनको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि लाइव में जो मज़ा है, लाइव में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो रिकॉर्डेड क्लास में नहीं होती है। उम्मीद है कि ये बातें भी आप समझ रहे होंगे। इसी तरह जो है अगर ये पूछा जाए
कि इसका फ़ी क्या है। फ़ी स्ट्रक्चर जो है हमने मुख्तलिफ रखा है। अगली स्लाइड में आपके लिए फ़ी स्ट्रक्चर। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे जो है थ्री टाइप्स होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए पहला कोर्स जो फुल कोर्स होगा हमारा वो कितने का होगा, 3499। आपको पता है कि हम हार्ड कॉपी दे रहे हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी दे रहे हैं, बाय पोस्ट आप तक पहुंचाया जाएगा। और एक बात, आपको कोई भी ऑनलाइन चीज़ नहीं दी जाएगी, आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी नहीं दी जाएगी। हम जो कुछ भी देंगे कोई भी सॉफ्ट कॉपी नहीं दी जाएगी, ओनली हार्ड कॉपी, नो सॉफ्ट कॉपी, ओनली हार्ड कॉपी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम हार्ड कॉपी आप तक पहुंचाएंगे, इसकी वजह से ये फ़ी हाइक करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्रिंट करवाना पड़ेगा, इसको पोस्ट करवाना पड़ेगा, और आप हिंदुस्तान के जिस कोने में होंगे आपके घर तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए फ़ी कोर्स जो है फुल कोर्स का जो फ़ी है वो 3499 है, यानी 3499 रुपये। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। हाँ, अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा, आप चीज़ों को जो है एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे जो है नंबर देख के ज़्यादा लग सकता है। सेकंड जो हमारा है वो ये है कि ओनली बलागा एंड ग्रामर कोर्स। अगर सिर्फ आप बलागा पढ़ना चाहते हैं और ग्रामर ओरिएंटेड जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो लेना चाहते हैं, वो आपको हल करवाना चाहते हैं, तो ये जो है 499 का होगा। इसके अंदर कोई जो है आपको हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको बलागतुल वाज़िहा लेनी पड़ेगी। और इसी तरह इसके अंदर भी बलागतुल वाज़िहा और हसन ज़य्यात आपकी अपनी होगी, बाकी तमाम चीज़ें वो हमारी होंगी। बलागा की किताब और हसन ज़य्यात की किताब आपकी होगी, उसके अलावा तमाम चीज़ें हमारी होंगी। तीसरा जो कोर्स है कि हसन ज़य्यात का एक्सप्लेनेशन सिर्फ आप लेना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप उन चीज़ों को नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं हसन ज़य्यात के एक्सप्लेनेशन को लूँ, तो उसके लिए भी जो है 499 का कोर्स है, वो भी सिर्फ आप ज्वाइन कर सकते हैं 499 में, जिसके अंदर सिर्फ आपको जो है हसन ज़य्यात की क्लासेस दी जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप नए हैं, आप जो है फर्स्ट पेपर में अपना बेस बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 1500 एमसीक्यू का जो एक्सप्लेनेशन कोर्स होगा वो भी आप ले सकते हैं, वो भी हमारा 499 में होगा। लेकिन इसके अंदर भी जो है हमारा ये एमसीक्यू की हार्ड कॉपी आपको नहीं दी जाएगी, एमसीक्यू के हार्ड कॉपी का जो है फ़ी अलग से लगेगा जो आप तक भेजा जाएगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन की फ़ी है जो हमारे एज ए टीचर जो हम आपसे ले रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ हार्ड कॉपी दी जा सकती है, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी जाएगी। ये आपके लिए तमाम चीज़ें जो मैंने क्लियर कर दी हैं इस कोर्स के ताल्लुक से। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये कोर्स कैसा लगा, कैसा स्ट्रक्चर हुआ है ये कोर्स, इसमें किसी तरह की कोई कमी हो, कोई और चीज़ें जो बढ़ाई जा सके। मैंने तमाम पिछले ईयर्स के जो है क्वेश्चंस के पैटर्न को देखकर इस कोर्स को तैयार किया है, और इस कोर्स का जो सिलेबस है वो तो तकरीबन 1 साल से तैयार हो रहा है, ताकि आप तक बहुत अच्छी चीज़ें पहुँचे। हम बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद है मार्केट में उसको भी लेंगे, लेकिन अपनी जो चीज़ें उसके अंदर डालेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमने खुद तैयारी की है। जिस चीज़ से खुद तैयारी की है उस चीज़ से आपकी तैयारी कराएंगे, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छा कर सकें। और जो कमियां हमने महसूस की हैं कि हमारे नोट्स में नहीं थे, इस वजह से हमारे ये क्वेश्चंस गलत हुए, हमारे ये क्वेश्चंस हल नहीं हो पाए, उन तमाम कमियों को दूर करके आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जो है ये तो पेड क्लासेस हैं, हमारी फ्री चीज़ें तो आती रहती हैं, एमसीक्यू के जो हमारे एक्सप्लेनेशन आते रहते हैं, पीवाईक्यूज़ के एक्सप्लेनेशन आते रहते हैं। वीडियो हो सकता है कि लंबी हो गई हो, लेकिन जिन लोगों को जो देखना है तो पूरी ज़रूर देख लें, ताकि जो है आपका जो है क्लियर हो सके कि हम क्या देने वाले हैं और आप तक क्या चीज़ें पहुंचने वाली हैं, हमारे दरमियान किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, और हम जो भी करें अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर और अच्छी लर्निंग आउटकम के साथ जो है हम चीज़ों को करें। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, अपने चैनल पर, अपने स्टेटस पर लगाएंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्राना अला हुस्न इस्तिमाइकुम। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। माअस्सलामा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।